छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन ने समय पर भुगतान, सूखत और पेनाल्टी राशि के निपटारे की मांग की है। अपनी लंबित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। संगठनों ने धान खरीदी के दौरान समितियों को समय पर भुगतान, सूखत और पेनाल्टी राशि के भुगतान, वर्षों से संविदा पर कार्यरत ऑपरेटरों की नियुक्ति में न्यायोचित व्यवस्था तथा लंबित मांगों के समाधान के लिए अंतर्विभागीय कमेटी गठित करने की मांग की है। आंदोलनरत कर्मचारियों का आरोप है कि शासन ने वादों के बावजूद मांगे पूरी नहीं की। आंदोलन के चलते समिति कर्मचारियों के काम बंद कर दिया है, जिससे किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही है। हम लोग 24 तारीख को जिला स्तरीय ज्ञापन सभी जिला प्रमुखों को दे दिया गया था और हमने अपने जो ज्ञापन पत्र में 28 तारीख को संभाग आयुक्त को देना था और उसमें ज्ञापन रैली के द्वारा देना था। तो हम लोग आज ज्ञापन रैली के माध्यम से संभाग कार्यालय आयुक्त कार्यालय आए हुए हैं और हम अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आए हुए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं? हम लोग की प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले तो धान की सूखत। धान सूखत समिति में धान की खरीदी होती है। हम 17% मास्टर से धान खरीदते हैं। उठाव विलम्ब होने से हमारा जो धान है वो 13% 14% हो जाता है और वो सूखत आ जाता है जो समिति को नहीं मिलता है। और समिति से धान डीएमओ को जब जाता है उठाव होकर तो उनको 1% 2% जो भी शासन दे रही है वो समिति को मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारा ये है कि जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो विगत कई वर्षों से शासन के टोटल योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उन ऑपरेटरों को शासन के द्वारा पूरा साल भर का वेतन दिया जाता था, जिसको अभी 6 महीने का वेतन कर दिया गया है, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करने की बात कही गई है, जो कि नियम के विरुद्ध है। और शासकीय जो कर्मचारी हमारे हैं, सहकारिता कर्मचारी, उनके रोजी रोटी पे शासन का वार हो गया है। ये हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग यह है कि जो सेवा नियम 18 जो 2018 कांडे जो कमेटी के द्वारा बनाया गया है, उस सेवा नियम में कुछ संशोधन करके और जो एक वेतन जो लागू होना चाहिए वो समान काम समान वेतन वो होना चाहिए, वो लागू करना चाहिए शासन को। और मध्य प्रदेश के जैसे मध्य प्रदेश शासन है वो 3 लाख वेतन अनुदान प्रबंधकीय जो दिया जा रहा है वो हमको भी छत्तीसगढ़ शासन को देना चाहिए। और धान खरीदी का बहिष्कार हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शासन सर हम लोग को किसी प्रकार के बातों को नहीं सुन पा रही है। ये हम लोग कोई नया मांग नहीं है सर, विगत 2-3 वर्षों से हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार कोई नीति नहीं बन रहा है। धान तो खरीदी करवा लिया जाता है सर शासन के द्वारा 15 नवंबर से 31 जनवरी को धान समाप्ति भी हो जाएगी, लेकिन उठाव जो होता है सर वो विगत जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अभी तक प्रदेश में बहुत अभी समितियों में अभी तक धान नहीं उठा है सर। इस स्थिति में खुले मैदान में धान का क्या होगा सर? और उसका सारा जवाबदारी समिति के ऊपर मढ़ दिया जाता है सर। उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है, ये किया जाता है, या शासन को भरपाई करने के लिए सर कर्मचारियों से गलत कार्य कराया जाता है सर। तो हम लोग चाहते हैं इसमें एक नीति बने जिससे कि ये सुखद का जवाबदार कौन होगा सर? अगर ये हमको ईमानदारी पूर्वक हमको देंगे साहब तो सर देंगे, तो इससे किसी प्रकार के कर्मचारियों को परेशानी नहीं आएगा सर। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए वेतन अनुदान 3-3 लाख रुपया दिया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ में हम लोग कब से मांग किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो अगर 3-3 लाख रुपया दे देंगे तो हमारे कर्मचारी समय पे वेतन ले पाएंगे सर।